परमेश्वर ने कहा ये लोग जो है इसलिए ये इनका दशा को मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इनका झुकाव जो है मेरे ओर नहीं है। इस प्रकार दिखाया, पता नहीं क्यों परमेश्वर दिखाया, मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर ने कहा इन लोगों का झुकाव जो है मेरे ओर नहीं है ना? इन लोगों का झुकाव मेरे ओर नहीं है, इसलिए इनका दशा ये है। जरूर वो आराधना में है, जरूर वो मेरे सम्मुख में है, लेकिन झुकाव जो है मेरी ओर नहीं है। प्रभु ने कहा मेरे ओर उनका झुकाव नहीं है ना? तो इस प्रकार से प्रभु ने दिखाया। तो मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस प्रकार के हैं। आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप जो है प्रभु से उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, है ना? कहीं ना कहीं हम संसार, कहीं ना कहीं आंखों की अभिलाषा, कहीं ना कहीं जीविका के घमंड, कहीं ना कहीं सांसारिक अभिलाषा की ओर हम और आप झुके हुए होंगे। हम और आपको इसमें देखना पड़ेगा अपने लाइफ को। आइए हम लोग देखेंगे किन बातों की ओर लोगों का क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने जो दिखाया झुकाव है ना? झुकाव है जो लोगों का, जिसके चलते वो आशीषित नहीं है। मेरे सम्मुख रहने के बाद भी चंगाई में नहीं है, मेरे साथ रहने के बावजूद भी आशीषित नहीं है, मेरे साथ रहने के बावजूद भी वो जो है मेरे इस्तेमाल के लिए नहीं हो रहे हैं। मेरे पास रहने के बावजूद भी मेरे जैसा चाल उनका नहीं है, मेरे साथ रहने के बावजूद भी मेरे जैसा स्वभाव नहीं है, मेरे साथ रहने पर भी मेरे जैसा गुण उनका नहीं है, मेरे साथ रहने पर भी उनका मेरे जैसा जो चरित्र होना चाहिए वो नहीं है। इस प्रकार से मैं नहीं जानता आपके बारे में, मुझे नहीं मालूम। आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और परमेश्वर ने अगर ये बताया है तो रियलिटी है, क्योंकि परमेश्वर जो बताता है वो सच्चाई बताता है। क्योंकि लोगों का धीरे धीरे करके झुक रहा है, धीरे धीरे करके झुक रहा है ना हाथ, मुझे नहीं मालूम। आइए हम लोग देखेंगे इस समय। बहुत अच्छा, हम लोग अभी आराधना कर रहे थे। भाई परमेश्वर का दास बगलू को बहुत बहुत धन्यवाद उसकी सुंदर आराधना के लिए, और हमें परमेश्वर को उपस्थिति में ले गया है और ले आया है और बहुत सुंदर है। आइए इसमें हम परमेश्वर को वचन में हम लोग देखेंगे। मेरा आवाज क्लियर है? थोड़ा सा प्रतिक्रिया आप लोग देंगे, क्योंकि यस क्लियर है। ओके ओके ठीक। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर का वचन में हम लोग चलेंगे। आप मेरे साथ खोलेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 57 और उसका 16 और 17 वचन जी। किसका सर? भजन संहिता 57 उसका 16 और 17 जी। 57 में 16-17 तो नहीं है। 57 में सॉरी ओह सीट 57 सॉरी ओहो 55 सॉरी माफ कीजिए, 55 मतलब 55 सॉरी। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा हाँ और यहोवा मुझे बचा लेगा। हाँ। साँझ को, भोर हाँ। को, दोपहर हाँ। को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहराते रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे जो कहा है झुकाओ, आज हमारा झुकाव जो है जो हाथों को परमेश्वर दिखाया मुझे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था भीड़ को दिखाया, धीरे धीरे करके वो भीड़ जो है आगे बढ़ने के बजाय गिर रहे हैं, आगे बढ़ने के बजाय गिर रहे हैं। इसीलिए अभी जो है मेरा अचानक
पवित्र आत्मा ने इन बातों की ओर कहा कि लोगों का झुकाव को इन दिनों में बताओ कि उनका झुकाव जो है किन बातों की ओर होना चाहिए, जिससे मैं उनके बीच में चला फिरा करूं। वो जो दुआ कर रहा है उनकी दुआ को मैं कबूल करूं। वो उनकी मन में जो इच्छाएं हैं उनकी इच्छा को मैं पूरा करूं। उनके अंदर में जो भूख है उस भूख को मैं पूरा करूं। उनके अंदर में जो प्यास है उस प्यास को मैं पूरा करूं। क्योंकि मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक से प्रेम करेंगे तो दूसरा से बैर। इसीलिए मेरे प्रियो आज की सुबह की घड़ी में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, कोई भी दो स्वामी की सेवा कदापि नहीं कर सकता। दो स्वामी की सेवा कदापि नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए एक से अगर प्रेम करे तो दूसरा से बैर करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर पिता ने मुझे कहा कि लोगों को बता दो कि लोगों का झुकाव मेरे ओर नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा किन किन ओर उनका झुकाव होना चाहिए, जिससे मैं उनके बीच में चला फिरा करूं। जैसे मैं दानियल के साथ था मैं उनके साथ रहूंगा, जैसे मैं यूसुफ के साथ था मैं उनके साथ रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं उसके साथ 2024 में होऊंगा, जैसे मैं एलिया के साथ था इनके साथ भी होऊंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर आज कल और युगानु कभी नहीं बदलते। इसीलिए हम और आप इस बात को जाने, जब परमेश्वर ने कहा है आज इस मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा कि लोगों का झुकाव के बारे, लोगों का जो झुकाव है मेरे ओर नहीं है, तो मैंने कहा किन किन ओर झुकाव होना चाहिए प्रभु। तो नंबर 1 आज भोर के समय में आपको बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण झुकाव जो है वो है प्रार्थना की ओर हमारा झुकाव होना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे प्रार्थना तो बोलते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना 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 बोलते हैं, लेकिन रियल प्रार्थना क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। लिखा है परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। आगे लिखा है सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर को मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। आज मेरे प्रिय प्रार्थना में कहराना नहीं है, आज प्रार्थना में कहराना नहीं है, मतलब बोझ नहीं है, आत्माओं को बचाने के प्रति बोझ नहीं है, आज आंसू नहीं है, आज तड़प नहीं है, आज कि बोझ नहीं है प्रार्थना में। परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा लोगों का झुकाव बोल तो दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में वेदनाएं नहीं है, उनके अंदर में तड़प नहीं है। आज बहुत सारे आत्माएं मर रहे हैं, आज बहुत सारे उनके खानदान के लोग पी पी करके मर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तुम प्रार्थना करोगे ओ बच जाएंगे, मैं प्रार्थना को सुन लूंगा, मैं तेरे दुआ को सुन लूंगा। परमेश्वर कहता है आज कराता रहूंगा। हमारे अंदर में वो तड़प होना चाहिए, हमारे अंदर में वो बोझ होना चाहिए। मेरे प्रियो तड़प नहीं होगा, कराना नहीं होगा, हम किसी आत्मा को बचा नहीं पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, ऊंचे आवाज से रो रो करके, दुख उठा उठा करके, पिता का आज्ञाकारिता हो करके, उन्होंने आंसू बहा बहा करके, ओ चिल्ला चिल्ला करके दुहाई दी। यीशु मसीह ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं करें। परमेश्वर ने कहा बता दो प्रार्थना की ओर उनका झुकाव नहीं है, प्रार्थना की ओर उनका झुकाव नहीं है, बता दो प्रार्थना की ओर झुक जाएंगे तीनों पहर तो मैं उसका शब्द सुन लूंगा, मैं उसको बचा लूंगा, मैं उनका परिवार को बचा लूंगा, मैं उनका बाल बच्चों को बचा लूंगा, मैं उनका खानदान को बचा लूंगा, मैं उनका बेटा बेटी को बचा लूंगा, मैं उनका गांव को भी बचा लूंगा। और जिस जगह में वो रहता है उस जगह के लोगों को भी मैं बचा लूंगा। मेरे प्रियो आपको एलिया के समान इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको दानियल के समान इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको दबोरा के समान इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको एलिशा के समान इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको पतरस के समान इस्तेमाल करना चाहता है।
हम चंगाई का सीमित ना रहे, चंगाई का सीमित ना रखें। जानते हैं आप लोग, एक नींबू को देखते हैं, 2 गिलास अगर हम ले, हर एक नींबू को हम लें और उस पानी में डुबा दें, केवल वो डूबते रहेगा, हिलते रहेगा। गिलास मतलब कलीसिया, पानी मतलब परमेश्वर, नींबू मतलब हम। अगर उसमें हम डुबा देंगे, केवल डूबते रहेगा, हिलते रहेगा। और दूसरा गिलास में अगर हम और आप नींबू को काट देंगे और उस पानी में निचोड़ देंगे, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। ये है रियल मसीह जीवन। दूसरा, पहला भाग में हम लोग देखे, गोल वाला जो नींबू है वो केवल डूबते रहता है, हिलते रहता है, पानी का अंश कभी नहीं जा सकता उसके अंदर। बिना कटा हुआ नींबू के अंदर में कभी भी पानी का अंश अंदर नहीं जा सकता। दूसरा, गिलास में हम लोग देखते हैं, अगर नींबू को काट दिया जाए या निचोड़ दिया जाए तो पूर्ण रीति से पानी में घुल मिल जाते हैं। यह है रियल मसीह जीवन। बहुत सारे लोग दर्द नहीं सहना चाहते, कई सारे लोग दुख उठाना नहीं चाहते। अरे आपके परिवार में समस्या आया है, उसी समस्या में पुकारना शुरू कीजिए परमेश्वर को, प्रार्थना करना शुरू कीजिए परमेश्वर से, और देखिए परमेश्वर उस परिस्थिति में कैसे आपके अंदर में घुस जाएगा। वचन आपके अंदर में घुस जाएगा, चंगाई आपके अंदर में घुस जाएगा। कटा हुआ नींबू को देखिए ना, जब वो निचोड़ा जाता है, कटा हुआ नींबू जब निचोड़ा जाता है, वो पानी का अंश उसके अंदर में चला जाता है और उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार वचन में लिखा है, कोई भी परमेश्वर से मुझको अलग नहीं कर सकता। आज केवल लोग चंगाई चाहते हैं, आज बहुत से लोग चंगाई चाहते हैं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बार बार चंगाई पाना ये बुराई है। हम चंगाई को चाहते हैं, हम परमेश्वर को नहीं चाहते। बाइबल में लिखा है, जो डाली मुझ पर बना रहता है वो बहुत फलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हम और आपको उठाना चाहता है। तो आज नंबर 1 आपको मैं बताना चाहता, जो आप हमारा झुकाव होना चाहिए, आपका जो झुकाव होना चाहिए वो प्रेयर की ओर होना चाहिए। प्रेयर की ओर झुकाव होना चाहिए, प्रार्थना की ओर झुकाव होना चाहिए। आप तो बहुत वचन सुनते हैं, रिविलेशन, कई परमेश्वर के दासों से आप लोग वचन सुनते हैं। मैं भी कई प्रकार का प्रकाशन आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जो आज बताने के लिए कहा है वो है झुकाव के बारे में, वो है झुकाव के बारे में। और परमेश्वर ने कहा, प्रार्थना के प्रति उन लोगों का झुकाव लाओ। झुकाव अगर आ गया तो मैं उसका पिता हूंगा, मैं उनका चरवाहा हूंगा, मैं उनको हरी हरी घास में चराऊंगा, मैं निर्मली जल पिलाऊंगा। परमेश्वर हम लोगों को अद्भुत रीति से आगे बढ़ाना चाहता है। जब मेरे अंदर में भी कुछ कमियां थे, जैसे प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन जब प्रार्थना करते करते जब इन सारी बातों को परमेश्वर ने दिखाया, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर ने ये भीड़ को दिखाया और गिर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, हमने कहा आपके चरणों में परमेश्वर क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है प्रभु, आपके चरणों में ये लोग हैं। परमेश्वर ने कहा इन लोगों का झुकाव मेरे ओर नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा उनको बता दो, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर को, है ना, वो दुहाई दे, मेरे ओर लगे, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। दूसरी बात, आइए हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, आइए देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 119 भजन संहिता 119 हाँ 105, 119 का 105 को पहले निकालेंगे जी। यस हालेलुया।
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात जो पवित्र आत्मा ने ये दिया वो है परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान, मतलब झुकाव। यहां लिखा है अगर परमेश्वर के वचन की ओर अगर हमारा झुकाव होगा तो लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला होगा। परमेश्वर पिता ने झुकाव के बारे में कहा। दूसरा झुकाव है परमेश्वर के वचन की ओर। जरूर लोग मेरे पास हैं, मेरे चरणों में हैं, लेकिन मेरी वचन की ओर उनका झुकाव नहीं है। मेरी वचन की ओर उनका झुकाव नहीं है, जिसके चलते मैं अपने महिमा प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। आज हमारा झुकाव परमेश्वर के वचन की ओर होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग मसीह में तो हैं लेकिन मसीह से अलग हैं। जरूर अपने आप को मसीह मसीह कहलाते हैं लेकिन मसीह से अलग हैं। अगर व्यक्तिगत जीवन का अगर रिलेशनशिप अगर देखा जाए ना तो बहुत से लोगों का टूटा हुआ है अंदर से। बहुत से लोग जब विरोध आएंगे ना आसानी से लोग जब विरोध आएंगे ना आसानी से लोग मुकर जाएंगे, आसानी से भाग जाएंगे। जब विरोध आएगा आसानी से लोग मुकर जाएंगे। जैसे पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, वैसे ही लोग इनकार करेंगे। वैसे ही लोग क्या करेंगे? इनकार करेंगे। इसीलिए ये पवित्र आत्मा का आवाज को सुनिए। झुकाव आज लाना बहुत जरूरी है। झुकाव हमारे अंदर में होना बहुत जरूरी है। झुकाव अगर नहीं होगा हम कट जाएंगे, उस डाली के समान कट जाएंगे, सूख जाएंगे और बटोर करके आग में झोंक दिए जाएंगे। इसीलिए चंगाई के पीछे मत भागिए, यीशु के पीछे भागिए। चंगाई के पीछे कभी मत भागिए, यीशु मसीह के पीछे भागिए। हमारा झुकाव प्रार्थना की ओर होना है, ना कि किसी व्यक्ति की ओर, ना कि किसी भविष्यवक्ता की ओर, ना किसी चंगा करने वाला पास्टर की ओर। हमारा झुकाव प्रार्थना की ओर होना है। खुद यीशु मसीह आ जाएगा आपके दिल के अंदर में, खुद यीशु मसीह आ जाएगा आपका घर के अंदर में, खुद यीशु मसीह आ जाएगा आपको नौकरी के अंदर में, खुद यीशु मसीह आएगा आपका बिजनेस के अंदर में, खुद यीशु मसीह आएगा आपके पढ़ाई के अंदर में, खुद यीशु मसीह आएगा आपके पैसा के, धन के, दौलत के बीच में आ जाएगा वो, और आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर का दूसरा वचन में हम लोगों का झुकाव होना बहुत जरूरी है। जब इस भीड़ को मैंने देखा उस दिन से मेरे जीवन एक अलग प्रकार का जीवन हो गया। मैं 3-3 बजे, कभी 2-2 बजे उठ करके कभी भी उठता हूं, मैं परमेश्वर के लिए घुटना टेक करके उसी समय घुटना टेकता हूं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मुझे उठा देता है। परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मुझे उठा देता है और मैं कुछ प्रार्थना कर पाता हूं। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर के प्रति या उसकी ओर झुकाव नहीं होगा हम उसकी आवाज को कभी नहीं सुन सकते, कभी उसकी योजना को कभी पूरा नहीं कर सकते, कभी भी उसकी इच्छा को हम पूरा नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग उनका इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, मतलब सेवकाई करना चाहते हैं, आत्मा बचाना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा मेरे प्रियो। हम और आपको परमेश्वर का वचन की ओर झुकाव
दूसरी बात, पहला प्रार्थना की ओर, दूसरा वचन की ओर। बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आइए हम लोग देखेंगे, उसी में जाएंगे, भजन संहिता। एक बार पढ़ लीजिए और एक बार 160 को पढ़ लीजिए जी। और इसमें थोड़ा सा प्रकाश और आगे बढ़ना चाहते हैं इसी में जी। कितना का 160? 119 का 60, 160 को पढ़िए जी। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। 160, 160, 160। अच्छा 16। मेरा नो 160 मतलब 160, वो 119 का 160, सॉरी। हाँ, तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन की ओर हमारा झुकाव होगा तो हमारे जीवन सच्चाई में होगा, है ना। यहाँ पर लिखा है तेरा वचन क्या है, सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल रहेगा। कहने का तात्पर्य यही है मेरे प्रियो, आशीषों का सोता, सामर्थ का सोता, है ना, आपके जीवन से बहेगा। जैसे वचन अटल है ना, उसी प्रकार बाइबल में लिखा है ना, जो पानी जो मैं देता हूं जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, जीवन जल का सोता बन जाएगा, है ना। तो हम और आपका झुकाव परमेश्वर की ओर, वचन की ओर होगा तो खुद हमारे अंदर में चंगाई आ जाएगी। हमें चंगाई पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको किसी व्यक्ति के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। हमारा झुकाव ना परमेश्वर की ओर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन ना सच्चा है। आप से बहुत से लोग बोलते हैं ना, मेरा परिवार टूटा हुआ है, मेरा पति नहीं सुन रहे हैं पिता, पास्टर मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा बेटा का तबीयत खराब है, मेरा पति नहीं सुन रहे, मेरा पति हॉस्पिटल में है, मेरा बेटा बीमार में है, मेरे पति का नौकरी नहीं है, मेरा बेटा का नौकरी नहीं लग रहा है, मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है, मेरे बेटे का शादी नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको गुड न्यूज बता दूं, आज के दिन से जब आपके अंदर में झुकाव आ जाएगा ना, दरवाजा खुलना शुरू हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम। दरवाजा खुलना शुरू हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। आप झुकाव तो लाइए सर्वप्रथम, आप केवल मांगते रहते, आप केवल इधर वो प्रार्थना करेगा तो वो पास्टर प्रार्थना करेगा, भैया प्रार्थना कर दीजिए। आप कब करेंगे? आपका झुकाव कब होगा, है ना मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन की ओर झुकाव, परमेश्वर के वचन की ओर झुकाव बड़ी इंपॉर्टेंट है। सदा काल तक अटल रहेगा उसका नियम की ओर झुकाव, मतलब उसका वचन की ओर। तीसरी बात 164 को पढ़िए जी। 164। यस, हालेलुया। और मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। 7 बार, है ना। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। लिखा है तेरे धर्म में नियम के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। सुनिए, दाऊद राजा इस गहराई को, इस रियलिटी को जानता था। हमें इस गहराई को जानना है, इस रियलिटी को जानना है। जिस प्रकार भाई अभी गाना गा रहे थे, है ना, जितना मैं तुझको चाहूं, है ना, जितना मैं तेरे करीब आऊं उतना ही मैं आशीष पाऊं। आज हम लोगों को देखिए, आराधना तो करते हैं लेकिन आराधना के प्रति झुकाव हमारे अंदर में होना चाहिए। हमें भीड़ में सिर्फ नहीं गाना है, हमें अकेले में। हम जब गाते हैं ना, आपको नहीं मालूम, मैं अकेले में नाचते रहता हूँ।
बंद कमरे में भीड़ में तो सब नाचते हैं। हम अकेले बंद रूम को बंद कर लेते हैं, दे एकदम नाचना, है ना। ये है परमेश्वर है और हम है, और दे ये एकदम आराधना करते हैं, नाच नाच कर आराधना करते हैं अकेले रूम में, है ना। कभी कभार कोई कोई देख लेते हैं, ये देखिए अकेले नाच रहा है। नहीं, मैं और प्रभु हैं। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए, है ना। लिखा है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। हम और आप कई बार भीड़ में गाते हैं, भीड़ को दिखाने के लिए, सॉरी माफ करेंगे, हमको अकेले में परमेश्वर को दिखाना है। जब अकेले में नाचेंगे, अकेले में गाएंगे और परमेश्वर को दिखाएंगे, तो पब्लिकली परमेश्वर प्रकट करेगा, पब्लिकली परमेश्वर प्रकट करेगा, है ना, पब्लिकली। इसीलिए दाऊद राजा को हम लोग देखते हैं, तो परमेश्वर पिता ने कहा उन लोगों को बता दो, जितना भी आराधक लोग हैं, आप जितना भी जुड़े हुए हैं, पास्टर हैं, आराधक हैं, 2024 में परमेश्वर आपका कलीसिया को बहुगुणित करने जा रहे हैं, आपका मिनिस्ट्री को बहुगुणित करने जा रहे हैं। लेकिन झुकाओ 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 झुकाओ, परमेश्वर की ओर से यह शब्द है, झुकाओ। प्रार्थना में झुकाओ, वो भी तीनों पहर, वचन में झुकाओ, हर दिन, दिन और रात, भजन संहिता 1 वचन के अनुसार। तीसरी बात, 7 बार उनका नियम था, लेकिन आपके लिए तो और भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन झुकाव के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उन हाथों को देखा झुक रहा है, क्योंकि परमेश्वर के प्रति हम झुकेंगे तो परमेश्वर हमको झुकने नहीं देगा, परंतु उठाएगा। झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है मेरे प्रियो। इसीलिए हमारा जीवन, हमारा लाइफ परमेश्वर की ओर झुकाव होना बहुत जरूरी है। आइए 166 को पढ़िए। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। हालेलुया। तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ, है ना। उसकी आज्ञाओं के प्रति परमेश्वर ने कहा, बहुत से लोग हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। एकदम डायरेक्ट परमेश्वर ने मुझे कहा, बहुत से लोग हे प्रभु कहते हैं, है ना, लेकिन मेरे आज्ञाओं को नहीं मानते। और इसलिए बाइबल में लिखा है ना, मुझसे हे प्रभु कहने वाले एक भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरी आज्ञाओं पर यानी मेरी इच्छा पर क्या करता है, चलता है। मेरी इच्छा पर चलता है, मेरी आज्ञाओं को क्या करता है, पालन करता है। 166 को भी पढ़िए एक बार। 176, सॉरी, ए यहोवा, मैं तुझसे उद्धार 176 मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के मूल नहीं गया। हालेलुया। सुनिए, अगर हमारा झुकाव ना आज्ञा करे ताकि और आज से हो गया ना, तो परमेश्वर हमको ढूंढ लेगा। हो सकता है हम खोए हुए हैं, है ना, कई सारे लोग खोए हुए दुनिया में, भेड़ के समान वे चिल्ला रहा है। कोई खोया हुआ सिक्का के समान चुपचाप है, मेरा जिंदगी का क्या होगा, वो आगे क्या होगा, कोई समस्या में खोया हुआ है, कोई खोया हुआ है खोए हुए बेटा के समान यानी पुत्र के समान, दुनियादारी में, आंखों की अभिलाषा में, मौज मस्ती में खोया हुआ है, चकाचौंध में खोया हुआ है। कोई जो है माफ कीजिएगा, बहुत सारे लोग अलग अलग रूप में, है ना,
हनुमान छाप और क्या क्या उसके पीछे भाग रहे हैं, पैसा ज्यादा मिलेगा, कोई सांप को ढूंढ रहा है, वो दुनिया में वो फंसे हुए हैं। लेकिन मैं आपको रियल बात बता दूं, बाइबल में लिखा है जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और वचन में ये भी लिखा है, मैं अपने आगे पर्वत को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को कभी टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। मेरे प्रियो, आज झुकाओ 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 झुकाओ, हालेलुया। परमेश्वर की ओर झुकाव अगर हुआ ना, जिस प्रकार यहोशू का झुकाव जब परमेश्वर की ओर था, बाइबल में लिखा एक भी युद्ध नहीं हार पाया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर उनका झुकाव था, वचन की ओर उनका झुकाव था, प्रार्थना की ओर उनका झुकाव था, आराधना की ओर उनका झुकाव था, आज्ञाकारिता की ओर उनका झुकाव था। एक भी युद्ध नहीं हार पाया यहोशू। दूसरा इंसान यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ का भी सेम हाल, वो भी प्रार्थना के प्रति झुकाव, आज्ञाकारिता के प्रति झुकाव, परमेश्वर को वचन के प्रति झुकाव, आराधना के प्रति झुकाव। और जिसके चलते हम लोग देखते हैं कुआं से भी परमेश्वर उनको बचाया, जेल से भी उनको बचाया, और आखिरकार परदेशी व्यक्ति को उसने प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर, ऐसा है हमारा परमेश्वर। मैंने नहीं रखता है कितना पढ़े लिखे हैं आप, मैंने नहीं रखता आप कितना धनवान है, मैंने नहीं रखता है आप कितना गरीब हैं, मैंने ये रखता है आप कितने झुकाव रखते हैं परमेश्वर के प्रति। आपका झुकाव कितना है परमेश्वर के प्रति, ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। आज के इस सुबह की घड़ी में मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, और एक दो बातों को बोल करके हम इसमें प्रार्थना में जाएंगे। आज हम क्षमा मांगेंगे। हमने प्रभु प्रभु तो बोला है, लेकिन हम ही खुद प्रभु की निकटता में नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु तो पैसा हो गया है, हमारा प्रभु तो किसी भविष्यवक्ता है, हमारा प्रभु तो कोई पास्टर हो गया है, हमारा प्रभु तो पैसा हो गया है, धन दौलत हो गया है। अगर हमारा प्रभु सचमुच में यीशु मसीह हो जाए, उनकी ओर हमारा झुकाव हो जाए, तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदल देंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं। हिजकिय्याह राजा, जिनको पता चला मैं मरने वाला हूं, आपको मालूम, उनका झुकाव प्रार्थना की ओर हो गया, और प्रार्थना की ओर झुकाव जब हुआ, उनका आयु को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। आपका आयु को भी परमेश्वर बढ़ा देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब आज की सुबह आप झुकाव के बारे में सुन रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे। चाहे आप नया जुड़े हुए या पुराना है, अगर आप आज के दिन से झुकाव के बारे में सुने हैं, आपने ये आज के दिन से लागू किया, तो मैं आपको 100% ये मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप बाहर आ रहे हैं उस समस्या से, आप बाहर आ रहे हैं उस संकट से, आप बाहर आ रहे हैं उस कर्जे से, आप बाहर आ रहे हैं उस बीमारी से यीशु के सामर्थी नाम में, आप बाहर आ रहे हैं उस संकट के उस दलदल से यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि जो निर्णय लेता है परमेश्वर उनको आशीष देता है। जो निर्णय लेता है, जो मान लेता है, परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, परमेश्वर उनको ब्लेस करता है।
परमेश्वर उनको दलदल से बाहर करता है। अगर आज आपने निर्णय लिया है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आइए और एक वचन देखेंगे और इसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। भजन से पहला पतरस की पुस्तक, जाना पहचाना वचन है, इसको तो आप लोग सारे लोग जानते हैं, जबकि पवित्र आत्मा ने इस वचन की ओर ले गया है तो इसको भी देखना जरूरी है। पहला पतरस 1:15 को पढ़ेंगे जी। पहला पतरस 1:15 जल्दी से। और इसके बाद जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर पिता ने मुझे कहा लोगों को बता दो पवित्रता की और उनका झुकाव नहीं है। मैंने सवाल किया था, प्रभु आपके निकट है लेकिन चंगाई क्यों नहीं मिल रहा है उसको, क्यों उसका हाथ गिर रहा है प्रभु, क्यों उनका शरीर लूज होते जा रहा है प्रभु। परमेश्वर ने कहा उनके जीवन में पवित्रता की ओर झुकाव नहीं है, पवित्रता की ओर झुकाव नहीं है। वो बात बात में लड़ते रहते हैं, बात बात में झगड़ते रहते हैं, बात बात में ईर्ष्या करते रहते हैं, क्रोध, विरोध, विधर्म, डाह। बहुत सारे लोग छुप छुप करके दारू पीते हैं, छुप छुप करके खैनी खाते हैं, पवित्रता से कोसों दूर है। मेरे चर्च में तो आते हैं, मेरे भवन में आते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन पवित्रता उनके अंदर में नहीं है, यानी पवित्रता की ओर उनका झुकाव नहीं है। वो पवित्रता के बारे में सोचते नहीं है वो। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन को सुन लीजिए। लिखा है सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज हमारा बोली वचन, चाल चलन, रहन सहन, हर बातों में पवित्र होना चाहिए, क्योंकि लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा चाल चलन में पवित्र होना बहुत जरूरी। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, उसका चमत्कार को नहीं देख सकते। नेवर, कभी नहीं। हमारा पवित्रता की ओर हो सकता है आज हम उस बुरी स्वभाव को छोड़ नहीं सकते, लेकिन दुआ कीजिए परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए मदद करे। पवित्रता बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात बोल करके हम अंत करेंगे, वो बहुत बड़ी बात है, वो है विश्वास। दुआ तो करते हैं लेकिन विश्वास की ओर उनका झुकाव नहीं है। उनको मालूम नहीं होता कि मैंने प्रार्थना किया है ये बीमारी जाएगी, वैसा विश्वास है ही नहीं। वो दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं, वो दुआ करेंगे तो मैं चंगाई पाऊंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि विश्वास की ओर उनका झुकाव होगा तो मैं खुद उनको आकर के चंगा कर दूंगा, मैं खुद अपना हाथ को बढ़ाऊंगा। तो हमारा विश्वास जरूर करते हैं आप, लेकिन जिस प्रकार का विश्वास के प्रति झुकाव होना चाहिए वो आज नहीं है। हम रियलिटी बता रहे हैं, परमेश्वर ने जो दिखाया और बताया उन्हीं बातों को मैं आपको बता रहा हूं। झुकाव, झुकाव, झुकाव। पिछले दिन मैंने कहा था अड़े रहो और खड़े रहो। इस बार है झुकाव, झुकाव, झुकाव। प्रार्थना के प्रति झुकाव, प्रार्थना के प्रति झुकाव, वचन के प्रति झुकाव, आराधना के प्रति झुकाव, आज्ञाकारिता के प्रति झुकाव, पवित्रता के प्रति झुकाव, वचन के प्रति झुकाव। अगर आज से आप लाना शुरू कर दे तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, पहले से चंगाई का मुबारकबाद।
ब्लेसिंग का मुबारकबाद यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे। सब कोई इसमें प्रार्थना में जाएंगे। आप जहां कहीं भी हैं, हम अभी ना क्षमा मांगेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बोलेंगे प्रभु मेरा झुकाव को बढ़ा दीजिए। प्रभु आपको जितना रोना है ना, चंगाई के लिए मत रोइए, यहाँ पर आप झुकाव के लिए रोइए, चंगाई ऑटोमेटिक आ जाएगा इस समय। आइए झुकाव के लिए इसमें सारे लोग, आप जहां कहीं भी हैं, आप बोलिए प्रभु ये सच्चाई है, मैं तो केवल चंगाई के लिए, लेकिन आज झुकाव के विषय में प्रभु आइए सबको अपने आंखों को बंद करें। ये मेरे लिए भी है। मैं अधिक झुकूंगा इन दिनों में और अधिक चमत्कार को देखूंगा, अधिक झुकूंगा इन दिनों में और अधिक परमेश्वर का काम को मैं देखूंगा, अधिक झुकूंगा मैं, परमेश्वर का चमत्कार को देखूंगा अपने जीवन में, अधिक झुकूंगा मैं, परमेश्वर का हाथ को देखूंगा मैं, अधिक झुकूंगा मैं, चंगाई को देखूंगा मैं। आइए सब कोई प्रार्थना करें, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे एक आराधक हैं, चाहे एक आम विश्वासी हैं, चाहे आप पुराना है चाहे नया है। आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना करें इस समय। जितना भी देखे ना, आज हम दाऊद के बारे में देखे हैं। क्यों दाऊद इतना ब्लेस्ड इंसान था? क्योंकि वो झुकाव 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 झुकाव। आइए सबको प्रार्थना करें, आइए सब प्रार्थना करें। और इस समय इसके बाद हम पवित्र आत्मा को रिलीज करेंगे, उस समय आप लोग आमीन के साथ रिसीव कीजिएगा। हाँ, आइए इस समय अपने क्षमा मांगे, पाप को क्षमा मांगे और इसमें सबको प्रार्थना कीजिए। हम आपको इस समय 2-3 मिनट देते हैं, सब कोई आप लोग प्रार्थना करें। आप जहाँ कहीं भी हैं 2-3 मिनट आइए हम लोग अपनी जगह में, हम लोग जहाँ कहीं भी हैं आते अपने हाथों को उठाइए, आप मुंह खोलिए और प्रार्थना कीजिए। और तुरंत बाद हम आपको पवित्र आत्मा की ओर इस समय ले जाएंगे और हम रिलीज करेंगे यहाँ से यीशु के नाम से। और आप रिसीव करने का प्रयास कीजिएगा। और चंगाई किसी को चाहिए, चंगाई के लिए भी आप रिसीव कीजिएगा। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। हालेलुया। हम क्षमा मांगते हुए बोलेंगे प्रभु सचमुच में मेरे अंदर में झुकाव नहीं था, सचमुच में प्रभु ओ पिता परमेश्वर जिस प्रकार का झुकाव होना चाहिए ये रियल है प्रभु, आपने जो बताया है। अगर ये रियल है तो क्षमा मांगे मेरे प्रियो, अगर रियल है सचमुच में आपको ये छुआ है तो क्षमा मांगिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जहां कहीं भी है आइए दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए और बोलिए सचमुच में वचन के प्रति, विश्वास के प्रति, पवित्रता के प्रति, आज्ञाकारिता के प्रति, आराधना के प्रति ओ प्यारे परमेश्वर झुकाव सचमुच में ओ प्यारे परमेश्वर नहीं है। ओ परमेश्वर पिता मेरी मदद करो। ओ पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर पिता अपने जुड़ावर हाथ को बढ़ाइए प्रभु जी। इसी समय राइट नाउ 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 give me strength oh Lord Jesus, Lord Jesus, give me your strength Lord. Hallelujah. rala baba baba shikiraba। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। प्रार्थना करते करते आप आत्मा से भर जाएंगे, प्रार्थना करते करते चंगाई से भर जाएंगे, प्रार्थना करते करते, क्योंकि रियल परमेश्वर का रियल आवाज को हमने सुना है, रियल परमेश्वर का रियल वर्ड को हमने सुना है और उसका शब्द में चंगाई है। जब अपना मुंह खोल करके दुआ करेंगे रियल परमेश्वर रियल चंगाई से आपको भर देगा। आप जहां कहीं भी हैं वहीं पर अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना करें, मुंह खोल करके प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं देख रहा हूं। जब तक अपने आप को नहीं खोलेंगे आपको मिल नहीं सकेगा, जब तक अपने आप को नहीं खोलेंगे आपको मिल नहीं पाएगा, जब तक अपना मुंह को नहीं खोलेंगे ओ जब तक उस वेदना और आंसू बोझ तरस को नहीं लाएंगे आपको नहीं मिलने वाला है। आप इस समय
इस समय प्रार्थना करे सारे लोग। ओ मेरे प्रियो, जिस यीशु ने अंधों को आंख दिया, वो यीशु के सामर्थ आपके पास जा रहा है इस समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो सामर्थ इस समय आपके पास जा रहा है। इस समय दुआ करे सारे लोग, दुआ करे। आप नया है पुराना है, यीशु से प्रार्थना करे, यीशु से प्रार्थना करे और बोलिए मैं तो नया व्यक्ति हूँ। प्रार्थना के प्रति झुकाव मेरे अंदर में आ जाए, वचन के प्रति झुकाव मेरे अंदर में आ जाए, विश्वास के प्रति झुकाव मेरे अंदर में आ जाए। आपका परिस्थिति बदल रहा है इस समय। हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं, आप नया है पुराना है, आप चंगाई के पीछे नहीं, बोलिए यीशु मैं आपके पीछे, इस बीमारी में आपके पीछे दौड़ूंगी, ओ इस तकलीफ में आपके पीछे दौड़ूंगी, इस कर्जा के बीच में आपके पीछे भागूंगी, इस संकट के बीच में मैं आपके प्रति झुकाव। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए इस भोर के समय में, रिसीव कीजिए सारे लोग। यस, yes, 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 yes. Receive your healing right now. In Jesus name. इस रिसीव करो मुंह खोल करके, रिसीव करो मुंह खोल करके। Receive your miracle right now. Receive your healing right now. Receive your healing right now. Yes, yes, yes. रिसीव करो, रिसीव करो, चुपचाप मत रहो, मत चुपचाप रहो। इस समय सामर्थ आ गया है, सामर्थ आ गया है। यस, मैं देख रहा हूँ, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। आपका बीमार शरीर चंगा हो रहा है। यस, 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 यस। रियल परमेश्वर का रियल आवाज है, मैं तेरा चंगा करने वाला हूँ। जब तक अपना मुंह नहीं खोलेंगे, खोलिए खोलिए प्रिय विश्वासी, मेरे प्रिय भाई बहन खोलिए। आप पास्टर हैं, आप वर्शिप लीडर हैं, सारे लोग एक नई रूप से आपको 2024 में इस्तेमाल करने जा रहा है। यस, ओहो, यस, 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 हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में है। ओहो, हालेलुया। आप रिसीव कर सकते हैं, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। यस, ओहो, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, चुपचाप मत रहिए, रिसीव कीजिए। यस, आपका आवाज सुनना चाहता है प्रभु, आपका आवाज सुनना चाहता है। यस, 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 यस। सामर्थ, दोगुना सामर्थ रिलीज किया जा रहा है इस समय, दोगुना सामर्थ यीशु के नाम से रिलीज किया जा रहा है। आप रिसीव करें इस समय, आप रिसीव करें इस समय, रिसीव करें इस समय, रिसीव इट राइट नाउ, रिसीव इट राइट, योर मिरेकल्स, रिसीव इट राइट नाउ, रिसीव योर मिरेकल्स, receive your healing. चंगाई के सामर्थ जा रहा है, चंगाई के सामर्थ जा रहा है। आप रिसीव कीजिए, ये प्रभु की आवाज है। हालेलुया। ले लीजिए इस समय, नए हो पुराने हो, आप बैठे हुए हैं। ओ प्रभु मैं यहाँ हूँ, ओ प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु। 38 साल के बीमार व्यक्ति के समान बोलिए, मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है प्रभु। कौन उतारेगा मुझे कुंड में? मेरा परिस्थिति को देखने वाला कोई नहीं है प्रभु। पुकार उठिए,
इस समय, पुकार उठिए इस समय। प्रभु आपके बगल में खड़ा है, पवित्र आत्मा आपके बगल में खड़ा है। आपकी दशा को कोई नहीं देखता है, परमेश्वर इस समय आ गया है आपके पास देखने के लिए। पुकारिए इस समय। 38 साल के बीमार व्यक्ति के समान पुकारे, मेरे मदद करने वाला कोई नहीं है। Receive कीजिए। Touch in the name of Jesus. 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 Receive it right now. ले लो इस समय। लो, लो, लो अपने चंगाई को। Yes, 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 yes. Oh, yes, 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 yes. आइए धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए सामर्थ के लिए, धन्यवाद दीजिए पापा को, धन्यवाद दीजिए पापा को, धन्यवाद दीजिए पापा को, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा की उपस्थिति रिसीव कीजिए। एक लोग रिसीव कीजिए, पुराना हो नया हो, पुकार उठिए। पवित्र आत्मा आइए। Yes, 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 yes. Oh, raba 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 raba. पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आवाज के लिए, धन्यवाद देते हैं छूने के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु जी। आज लोगों को आप बाहर कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। आप लोगों के जीवन में पुरानी बातें बीत गई, नई बातें आ गई है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। एक एक लोगों को तेरे हाथ में सौंपते, धन्यवाद हमारे विनती प्रार्थना को सुनने के लिए। एक एक लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। आज झुकाओ झुकाओ झुकाओ, आपने कहा झुकाओ, मेरी ओर झुकाव होगा उसको मैं ऊंचा उठाऊंगा। आपने कहा झुकाव मेरी ओर, प्रभु ये आपकी आवाज है। आज से ये झुके हुए इनका जीवन ना रहे, उठा हुआ जीवन रहे प्रभु। आपके नाम की महिमा इनके जीवन के दरौने पाए। मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते पिता, दया से सुनिए, स्वर्ग आज में अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। सबको बोलिए आमीन आमीन आमीन। ब्लेस यू ऑल। आप उनको प्रभु बहुत आमीन।